बच्चों, मैं आप लोगों के बीच एक कविता जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से किसलय से लिया गया है और ये क्लास 8th के बच्चों के लिए किसलय में एक बहुत ही सजीव चित्रण के द्वारा किया हुआ कविता है, जिसको मैंने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहाँ तक सफल हो पाता हूँ यह तो आप श्रोता ही बता पाएंगे। यह कविता का शीर्षक है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और कविता को लिखने वाले कवि हैं शंकर शैलेंद्र जी। ये आज के आधुनिक कवि हैं और इन्होंने आधुनिकता के साथ साथ इस कविता को इतने सुंदर तरीकों से सजीव चित्रण किया है कि मेरे मन के अंतर्मन को भी छू लिया है। और शायद यह कविता आप बच्चों को भी और आप श्रोताओं को भी ज़रूर अंतर मन को छूने का प्रयास करेगा। यह कविता गहरे जीवन से संबंधित है। जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करती हुई इस कविता में जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। शंकर शैलेंद्र जी कहते हैं कविता के माध्यम से कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। सुबह और शाम के रंगे हुए, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर। तू आ मेरा सिंगार कर। तू आ मुझे हसीन कर। तू आ मेरा सिंगार कर। तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की गीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। फिर कवि कहते हैं, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। बच्चों, ये कविता के माध्यम से शंकर शैलेंद्र जी जो कहना चाहते हैं इस भावार्थ को मैं ज़रूर बताऊंगा। पहले मैंने जो इसे गे का रूप दिया है, गायन का रूप दिया है, इसे ज़रूर सुने। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बच्चों, ये तो मेरा कविता का गायन पक्ष था। और अब इस कविता में आए हुए नए नए शब्द हैं जिसका अर्थ आप देखिए। यकीन का अर्थ होता है भरोसा, यानी कि आपको मुझ पर यकीन है। मेरे पिताजी को मुझ पर यकीन है। सितम, सितम का मतलब जुल्म होता है। जनता पर सरकार सितम पर सितम ढाती जा रही है। गुजर, गुजर का मतलब होता है बीतना, कि मेरे माता और पिताजी का वो जमाना दुखों से परिपूर्ण होते हुए गुजरा है या गुजर गया। चमन मतलब बाग होता है, फुलवारी होता है, जिसको अंग्रेजी में गार्डन भी कहते हैं। बाहर का मतलब शोभा होता है, सुंदरता होता है, कि आज मेरे आंगन में बाहर ही बाहर है, यानी कि मेरी आंगन की सुंदरता में चार चांद लगी हुई है। जुल्म का मतलब अत्याचार होता है। दोस्तों, आपने हिंदी सिनेमा को देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि अमरीश पुरी नामक एक खलनायक होता है जिसका जुल्म पूरे फिल्म की कहानी में ताना बुना के साथ बुना हुआ रहता है। और वो खलनायक का जुल्म हीरो हीरोइन, उसके परिवार वालों पर, वहाँ की जनता पर आती रहती है, यानी कि अत्याचार ढाते रहता है वो। श्रृंगार का मतलब श्रृंगार होता है। बच्चों, कारवां का मतलब काफिला होता है। जब मेरा सैनिक जब बॉर्डर पर आतंकवादी के विरुद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं तो कारवां के साथ जाते हैं, काफिला के साथ जाते हैं, एक समूह में जाते हैं। जमी का मतलब जमीन होता है, अर्थ होता है, धरती होता है। अगन का मतलब आग होता है, फायर होता है, अग्नि होता है। बच्चों, जल जले का मतलब भूकंप होता है, जिसको अर्थ क्विक भी बोलते हैं।
और स्वराज्य का मतलब अपना राज्य होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने इस कविता का रसास्वादन किया है और ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है कि यह बच्चों को या किसी भी युवा को या किसी भी व्यक्ति को या पाठक को या श्रोता को यह सोचने पर विवश करता है कि यदि जिंदा है तो जिंदगी की आप जीत में यकीन कीजिए, जिंदगी की जीत में यकीन कीजिए। हार जीत तो लगी हुई रहती है पूरे जीवन में, इससे अछूता नहीं है संसार का कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जिंदगी जीत और हार के, जिंदगी एक ऐसी नदी है, एक ऐसी सरिता है, एक ऐसा जल का बहाव है जिसके दोनों किनारों पर एक पर जीत तो एक दूसरे पर हार लगी हुई रहती है। इसलिए हमें जिंदगी की जीत में ही भरोसा करना चाहिए, हार पर यकीन ना करें, तो हम सकारात्मक रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से अपना जीवन सोच सकते हैं और हमारा विकास निश्चित होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यदि आपको लगता है कि संसार में, इस ब्रह्मांड में कहीं भी स्वर्ग है, और मेरे दादाजी, मेरे परम पिताजी, पितामह जी, मातामह जी यदि ऐसा कहती हैं, ऐसा कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो उसी स्वर्ग को हे मानव, हे विद्यार्थी, हे श्रोतागण, आप उतार लीजिए, उतारने की कोशिश कीजिए इस धरा पर, इस जमीन पर। आप यह मत आशा कीजिए कि मैं मरने के बाद उस स्वर्ग में प्रवेश करूंगा, नहीं नहीं, आप उस स्वर्ग को अपने धरातल पर, अपने धरती पर, अपने आंगन में, अपने घर में उतारिए, प्रयास कीजिए उतारने का, सजाने का प्रयास कीजिए। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। यानी कि श्रोतागण से, बच्चों से यह कवि कहना चाहते हैं कि देखो बच्चों, जिंदगी में गम बहुत दिन होते हैं, ऐसा नहीं है, गम के 4 ही दिन होते हैं और वो 4 दिन हंसते खेलते हुए गुजर जाएंगे। दुख के, सितम के, जुल्म के वो 4 दिन जरूर गुजरेंगे, बशर्ते कि आपको धैर्य रखना है, धीरज रखना है, धैर्य से काम करना है और मंथन करते रहना है, क्योंकि प्रत्येक दिन गुजर जाता है, जलजला, भूकंप, तूफान वो गुजर जाता है और फिर से नई सुबह आती है और हम नए जिंदगी को नई खुशियों के साथ में जीने का प्रयास करते हैं। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहता है शैलेंद्र जी कि देखो बच्चों, कभी तो बहार की भी नज़र होगी अपने गुलिस्तां पर, अपने बाग पर, अपने चमन पर, अपने फुलवारी पर, और जिस दिन बहार की नज़र पड़ जाएगी आपके कर्म के कारण से, उस दिन आपके इस चमन में खुशियाँ ही खुशियाँ, उस आपके बगिया के जो फूल है उसके जो महक है उसकी मादकता बढ़ जाएगी, उसकी मोहकता बढ़ जाएगी, वो मनोरम हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। और वही जब हो जाएगा तो समझ लीजिए आपने स्वर्ग को इस जमीन पर, इस धरा पर उतार लिया है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। फिर कहते हैं कभी, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। देखते हैं बच्चों कि जब सुबह और शाम को आकाश की ओर देखते हैं तो सूरज की वह लालिमा सिंदूर वर्ण जैसा होता है, और वह सिंदूर वर्ण ऐसा लगता है मानो मैं प्रेमी प्रेमिका नहीं भी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस गगन को चूम जाऊं, अपने होठों से चूम लूं। यानी कि इतना प्यार आ जाए उसको देखने के बाद कि मन बरबस ही चूमने को मचल उठता है। तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। और धरती उस सूरज की लालिमा को देख करके मन ही मन गाते रहती है, उसके धरती पर हरियाली छाई रहती है, और हरियाली में, सरसों के फूल में, हरे हरे खेत के हरे हरे पौधों, लहलहाते हुए पौधे मानो झूम रहा हो, मचल रहा हो, उस सूरज की लालिमा को छूने के लिए आतुर हो। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर।
वो सूरज की लालिमा से कहता है कि आजा, तुम अपने सिंदूरी वर्ण से मुझे श्रृंगार कर। ऐसा धरती पर का जो प्राणी है, धरती पर का जो जीव है, खेतों की हरियाली है, वो पेड़ पौधे हैं, वो उस सिंदूरी वर्ण की लालिमा की चाहत लिए हुए प्रार्थना करता है कि तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर दुल्हन की भांति, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। वो भी आसमां की ओर देखता है सुबह और शाम को और कहता है कि आपकी जो लालिमा है वो लालिमा मेरे हरियाली में लग जाए, सिंदूर वर्ण जैसा मेरे हरियाली में लग जाए, दुल्हन के माथे की बिंदिया और सिंदूर की भांति मुझे सजा दें, तो धरती ही को ही स्वर्ग बना दिया जाएगा, धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। दोस्तों, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। ऐसा होता है कि जब मौत आना होता है तो वो सर्प के रूप में, नाग के रूप में, दुर्घटना के रूप में, बीमारी के रूप में आपके दरवाजे पर आती है, दस्तक देती है। लेकिन यदि आप कर्मठ व्यक्ति हैं, कर्मवीर हैं, आप सही राह पर चलते हैं, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर वो मौत भी आपको छल नहीं सकती है और वो आपकी कर्म प्रधान ता को देख करके विवश होकर के वो रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी और आप सदा बाहर रहेंगे, आपकी आयु बढ़ जाएगी, आप दीर्घायु हो जाएंगे और मौत भी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो हजार क्या लाखों भेष धारण कर ले। लेकिन यदि आपका कर्म महान है, आपका कर्म अच्छा है, आपका कर्म सत्कर्म है, आपका कर्म जनता के लिए हितैषी है, हित में है, तो निश्चित तौर पर आपको लाखों जनता की दुआ आपके साथ होगी और आपको वो मौत भी छल नहीं पाएगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। नई सुबह के संग आपको ऐसा होगा कि आपको एक उम्र मिल जाएगी और मौत तो रिटर्न हो गया, वापस चली गई है, आपको नई जिंदगी मिलेगी, आप दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं और आपके लिए तब धरती स्वर्ग हो जाता है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। यानी कि जब दोस्त कारवां के साथ हम निकलते हैं, अपने कारवां के साथ, यानी कि हम अपने शस्त्र और अस्त्र के साथ, हम अपनी विद्या के साथ, हम विद्यार्थी हैं तो इस रूप में सोचेंगे कि हम जब अपने मेहनत के साथ, अपने परिश्रम के साथ, अपने कंसंट्रेशन के साथ, हम अपने ध्यान केंद्रित के साथ, सच्चरित्रता के साथ, चरित्र बान होने के साथ चलते हैं अपने मंजिल की ओर, अपने मंजिल का इंतजार करते हैं और कर्म करते हैं, तो अपने इस रास्ते में आए हुए बाधाएं, चाहे वो आंधी हो, चाहे बिजलियां करकी हो, चाहे बिजली, चाहे थंडरिंग किया हो, ठनका गिरा हो, लेकिन कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकता। हम आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर के भी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और कहेंगे अपने परिश्रम से, अपने सफलता के चुनिंदा कारकों से, चुनिंदा तरीकों को कि तू आ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम, और परिश्रम को और अपने कठिनाइयों को भी बोलेंगे चलो मेरे साथ। कठिनाइयाँ आपके साथ साथ नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपके कर्मठता को देख करके, आपकी मेहनत को देख करके वो हार जाएगा और आपका साथ नहीं देगा, यानी कि आप का समस्या पीछे रह गया और आप मंजिल की ओर आगे बढ़ जाएंगे और आपका मंजिल इंतजार कर रहा होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कभी कहते हैं कि जिंदगी है तो आप अपने जीत में यकीन कीजिए और सदा सदा बाहर रहिए और सकारात्मक सोच के साथ अपने ज़िंदगी के ताने बाने को बुनिए और ज़िंदगी को सफलतम श्रेष्ठ पर पहुंचाइए।
जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। कहता जमीन के पेट में कभी कभी भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी भी विस्फोट होती है, लेकिन कितने दिन तक वो टिक सकेंगे। और हम लोगों के पेट में जो भूख का जठराग्नि जो होती है, जगती है, भूख जो उत्पन्न होता है, वो कितने दिन तक ये रोग हमको पीछा कर पाएगा। इसलिए नहीं पीछा कर पाएगा, भूख से हम बहुत दिनों तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए मुसीबतों का सर कुचलेंगे, अपने आए हुए समस्याओं का सर कुचलेंगे और कुचल करके एक साथ चलने की कोशिश करेंगे और अपने खेतों में हरियाली लाएंगे, अपने खेतों में फिर से फसल उगाएंगे, अपने धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग की कल्पना करते हैं हम, तो अपने धरती पर ही उतारने की कोशिश करेंगे, धरती पर ही स्वर्ग की तरह श्रृंगार करेंगे हरियालियों के साथ में। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। बच्चों, दोस्तों और श्रोतागणों, बुरी है आग की पेट की, यानी जब भूख लग जाती है पेट की तो वो तो बुरा है ही, लेकिन बुरे हैं दिल के दाग ये। और दिल के दाग जो होते हैं वे भी बुरे होते हैं, लेकिन हम इन दोनों को कभी दबा नहीं सकेंगे और लंबे समय तक तो दबा ही नहीं सकते हैं। इसलिए एक दिन बनेंगे इंकलाब ये, एक दिन हमारी जीत होगी, हम जीत पाएंगे। गिरेंगे जुल्म के महल, जितने भी जुल्म सितम ढाने वाले लोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे और बनेंगे फिर नवीन घर, और फिर से नया घर का निर्माण होगा। और निर्माण जब भी होता है दोस्तों, तो उसके पहले विध्वंस होता है। इसलिए विध्वंस से हमको डरना नहीं है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सच तौर पर सचमुच अगर कहीं स्वर्ग है तो हम बच्चों का, हम विद्यार्थियों का, हम शिक्षकों का, हम युवाओं का, हम भारतवासियों का ये हमेशा कोशिश रहेगा कि हम स्वर्ग को ज़मीन पर उतार लें। चाहे वो सॉफ्टवेयर की दुनिया हो, चाहे वो हार्डवेयर की दुनिया हो, चाहे वो कंप्यूटर का युग हो, चाहे वो शेयर मार्केट का युग हो, चाहे वो राजनीति का युग हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, चाहे वो मिसाइल का सेक्टर हो, हम सभी सेक्टर में, चाहे वो मेडिसिन का सेक्टर हो, चाहे वो साहित्य का विभाग हो, किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने धरती को, अपने भारत को स्वर्ग की तरह सजाने की कोशिश करेंगे, अपने कर्म के पथ पर चलकर, कर्मवीर बनकर। इसी के साथ दोस्तों, बच्चों, मैं अपनी ये कविता का वर्णन समाप्त करता हूँ और आप लोग इसे पॉज करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन कविता है।